राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। और बच्चों, 2020 का जो हमारा साल था वो सभी बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक किस्म से अगर हम कहें तो परेशानियों का, चुनौतियों का साल रहा है कोविड-19 के कारण। तो बच्चों, धीरे धीरे अब कोविड-19 का असर भी खत्म हो रहा है और मैं आप सबके लिए ये दुआ करूंगा कि 2021 का जो साल है वो आपके लिए खुशियों भरा हो और नए साल की शुरुआत नए ढंग से आप कीजिए। मैं बार बार आपको एक बात कहता आया हूं कि 2021 का जो साल है वो वैकेंसियों का साल है, भर्तियों का साल है। तो अपनी तैयारी मजबूत कीजिए बच्चों। जैसे आप सभी जानते हो, हरियाणा पुलिस की डेट भी अनाउंस हो गई है। और बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जल्दी हम हरियाणा पुलिस के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो 2021 का साल आप सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और बच्चों, इसके साथ हमारी क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2 से 10 अप्रैल तक चाइना में होने वाली 6ठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के लिए टीम के मैनेजर की जिम्मेदारी दी गई है? कहता बच्चों, 2 से 10 अप्रैल तक चाइना में होने वाली 6ठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के मैनेजर की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये बच्चों असन कुमार सांगवान को। असन कुमार सांगवान बच्चों कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते थे, भिवानी से संबंध रखते हैं। कहां से? भिवानी से। कोच भी हैं बच्चों। और अब इस प्रतियोगिता के लिए इन्हें मैनेजर बनाया गया भारतीय कबड्डी टीम का। दीपक निवास हुड्डा चमारिया रोहतक से संबंध रखते हैं बच्चों, कुछ ध्यान आया? दीपक निवास हुड्डा चमारिया रोहतक से संबंध रखते हैं। तो बच्चों, इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया इस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया दीपक निवास हुड्डा को। प्रदीप नरवाल सोनीपत से, ये भी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है। दीपक निवास हुड्डा भी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी और विनय खत्री भी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, राज्य के गौरवशाली इतिहास का विवरण अंकित करने के लिए प्रदेश के स्कूलों में ऐतिहासिक स्मारक कॉर्नर बनाए जाएंगे। शुरुआती चरण में कितने स्कूलों में स्मारक कॉर्नर बनाए जाएंगे? बच्चों, जो हमारे हरियाणा राज्य का जो गौरवशाली इतिहास है उसको दिखाने के लिए, उसको अंकित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में जो ऐतिहासिक स्मारक कॉर्नर बनाए जाएंगे जिस पर हमारे राज्य का गौरवशाली इतिहास जो अंकित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे राज्य के गौरवशाली इतिहास को पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों में भी शामिल किया जाएगा बच्चों। तो इसके लिए शुरुआती चरण में कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा कि कितने स्कूलों में हमारे राज्य के गौरवशाली इतिहास को अंकित करने के लिए ऐतिहासिक स्मारक कॉर्नर बनाए जाएंगे? तो ये बच्चों कितने स्कूलों में? तो 100 स्कूलों में। प्रारंभिक चरण में कितने स्कूलों में? 100 स्कूलों में। तो बच्चों, ये जो है आप पीडीएफ से जो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से आप इनके बारे में 100 स्कूलों में ये कॉर्नर बनाए जाएंगे। और पीडीएफ के लिए मैं फिर आपको बताना चाहता हूं बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल जो केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, पंचकुला में बनने वाले राज्य पुरातत्व संग्रहालय पर कितना खर्च आएगा? पंचकुला में बनने वाले राज्य पुरातत्व संग्रहालय पर कितना खर्च आएगा? तो यह आएगा बच्चों 60 करोड़ रुपए का खर्च। कितना खर्च आएगा? 60 करोड़ रुपए का। तो बच्चों 1.83 एकड़ भूमि पे बनने वाले संग्रहालय के निर्माण में लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इंटीरियर डिजाइनिंग और फिनिशिंग का खर्च के जो बाद में तय होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को पर्याप्त सुविधाएं दिए जाने के प्रबंध जो वो होने चाहिए। दर्शकों, पर्यटकों को भवन में अनुकूल माहौल मिले, इसके लिए भवन के बीच में ही ओपन गार्डन की व्यवस्था भी करें जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगे हों।
इससे न केवल लोगों को स्फूर्ति मिलेगी बल्कि मनोयोग से संग्रहालय को देखेंगे और बिल्डिंग में कैफेटेरिया की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये होनी चाहिए और 60 करोड़ रुपए की इस पे लागत आएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप बताइए कि प्रदेश के किस जिले में साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है। साइबर फोरेंसिक लैब प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई बच्चों पंचकुला में। कहां पे? पंचकुला में। और बच्चों अगर साइबर स्टेशन की हम बात करें तो बच्चों साइबर स्टेशन कितने वर्तमान में हरियाणा में 2 हैं। कितने और शुरू किए जा रहे हैं? 6। ये 6 पांचों तो पुलिस रेंज, पांचों पुलिस रेंज, अंबाला पुलिस रेंज है, करनाल रेंज है बच्चों, हिसार रेंज है, रोहतक रेंज है और दक्षिण रेंज। दक्षिण रेंज जिसका मुख्यालय कहां है? रेवाड़ी में। पांचों रेंज और एक छठा कमिश्नरी, कौन सी? फरीदाबाद। बच्चों हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं और 6 पुलिस कमिश्नरी हैं, 5 पुलिस रेंज हैं और 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। 3 पुलिस कमिश्नरी में कौन कौन सी हैं? पंचकुला और गुरुग्राम। इनमें पहले से ही साइबर स्टेशन है, ठीक है। अब तीसरी कमिश्नरी रहेगी फरीदाबाद, इसमें अब जो है खोला जाएगा साइबर स्टेशन। इसके अलावा 5 पुलिस रेंज है, पांचों में हिसार पुलिस रेंज, अंबाला पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज और बच्चों दक्षिण पुलिस रेंज जिसका मुख्यालय रेवाड़ी में। तो आगे से जो है कितने हो जाएंगे हरियाणा में साइबर स्टेशन जो है, साइबर पुलिस स्टेशन जो 8 हो जाएंगे। कितने? 8। तो बच्चों हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ही आप जानते ही हो। ये सारी चीजें जो है आप पीडीएफ में पढ़ लेना बच्चों। और पीडीएफ के लिए फिर मैं आपको बता देता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो। पंचकुला में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से साइबर फोरेंसिक लैब जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा को 30 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट एंड यूटी श्रेणी में कौन सा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया? तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हो कि 30 दिसंबर 2020 को हरियाणा प्रदेश को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। तो बच्चों कौन सा पुरस्कार हरियाणा प्रदेश को मिला है? तो ये ध्यान रखना, ये मिला प्लेटिनम। कौन सा? प्लेटिनम पुरस्कार बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए, ये किसके द्वारा दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस स्टेट एंड यूटी, मतलब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्लेटिनम अवार्ड जो दिया गया बच्चों। सभी सेवाओं और योजनाओं को सरल और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने में अग्रणीय रहने पर यह पुरस्कार जो प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में चीफ मिनिस्टर ऑफिस में 31 विभागों की 78,063 शिकायतें पहुंची। क्या कहता बच्चों? साल 2020 में जो सीएम ऑफिस है उसमें 31 डिपार्टमेंट की 78,063 शिकायतें पहुंची। इनमें से कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान हुआ? तो बच्चों 80%। एक्चुअल में 80 नहीं बच्चों, 85% है। जितनी शिकायतें पहुंची उनमें से कितना? 85% का जो है समाधान हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये आप जो इनके बारे में बच्चों पढ़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल केसी पब्लिकेशन से। ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना। नेक्स्ट, प्रदेश के पीएमएवाई से जुड़े कितने लाभार्थी 9 वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे? ठीक है, तो पीएमएवाई से जुड़े कितने लाभार्थी 9 वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे? तो बच्चों 3। कितने? 3 लाभार्थी। ये 3 जो हैं अगर हम बात करें तो उसमें एक कुरुक्षेत्र से हैं और 2 लाभार्थी कहां से? यमुनानगर से चुने गए हैं। एक कहां से? कुरुक्षेत्र से और 2 यमुनानगर से। ठीक है,
1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री 6 अलग अलग राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की स्थापना करेंगे। और इसमें बच्चों कुरुक्षेत्र के दीदार नगर से बिरबल और यमुनानगर से जगदीश और यमुनानगर से रानी जो है, इनका चयन जो इसके लिए किया गया है। तो टोटल 3, एक कुरुक्षेत्र से और 2 यमुनानगर से। कुरुक्षेत्र से बिरबल है, यमुनानगर से जगदीश और रानी है। अगला देखिए, हरियाणा की पायल, हरियाणा की बेटी डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन की कमान संभाली इन्होंने। पायल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो बच्चों कैथल से संबंध रखती है। गुरुद्वारों का शहर कैथल, जहां विश्व का पहला पूर्ण स्टील का गुरुद्वारा बनाया जा रहा है कैथल। तो कैथल के कलायत से संबंध रखती है बच्चों। और कलायत से हमारी कौन सी मंत्री हैं? श्री कमलेश ढांडा। श्री कमलेश ढांडा जो है ये भी कलायत से बच्चों, कलायत विधानसभा क्षेत्र से है। तो कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा अभिलेखागार जो है वो डिपार्टमेंट इनके पास है बच्चों। तो ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। 18वां रैंक आया था इनका ऑल इंडिया में, ठीक है। और पायल भारतीय सेना में सर्जन की सेवाएं देंगी। देश भर से 30 अन्य बेटियों का भी चयन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले पढ़े हैं, तो इनके जवाब जो है आप दीजिए फटाफट फटाफट। देखते हैं कितने जल्दी आप जवाब देते हैं बच्चों। हरियाणा वन विभाग ने हरियाणा में वर्ष 2020 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो बच्चों हरियाणा वन विभाग ने हरियाणा में वर्ष 2020 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? तो 1.25 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख। और ये ज्यादातर जो है फलदार पौधे होंगे बच्चों। कैसे? फलदार पौधे लगाए जाएंगे। और आप जानते हैं हमारे वन मंत्री बच्चों कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो हमारे वन मंत्री हैं बच्चों, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में समर्थ योजना लागू की गई है? तो बच्चों ये लागू की गई है एनआईटी कुरुक्षेत्र में। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में समर्थ योजना जो है वो लागू की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा में मजदूरों व हर किसी के लिए छत मुहैया कराने के लिए किस विभाग का गठन किया गया है? हरियाणा में मजदूरों व हर किसी के लिए छत मुहैया करवाने के लिए किस विभाग का गठन किया गया है? तो ये बच्चों हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग जो है इसका गठन किया गया है। और इसके रेंटल हाउस स्कीम के तहत, रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत जो है वो सभी को, मजदूरों को और हर किसी को छत जो है मुहैया करवाई जाएगी। नेक्स्ट, किस देश ने हरियाणा में उद्योग, अस्पताल और पर्यटन में सहयोग करने की पेशकश की है? तो यह की बच्चों उज्बेकिस्तान ने। इनमें से कौन सा देश हरियाणा में उद्योग, अस्पताल और पर्यटन में सहयोग करेगा? यह किसने घोषणा की है, किसने जो है पेशकश की है? तो यह उज्बेकिस्तान। और बच्चों आप जानते हो इसके जो राजदूत हैं, उज्बेकिस्तान के राजदूत कौन है? फरहद आरजीएव, इन्होंने यह घोषणा की है, फरहद आरजीएव। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने पानी की बचत के लिए कौन सा अभियान चलाया हुआ है? पानी की बचत के लिए जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और पानी के संरक्षण के लिए, पानी के संरक्षण के बच्चों बताना कमेंट करके, जिसके तहत जो है धान के लिए विकल्प फसलों का जो है सरकार जो कोशिश करे दूसरी फसलें जो कम पानी वाली लगाएं। और उसके लिए दूसरी वैकल्पिक फसलें लगाने पर सरकार जो है प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे रही किसानों को। तो पानी संरक्षण के लिए कौन सा अभियान है? और ये पानी की बचत के लिए जो है कौन सा अभियान? ये अभियान है बच्चों, वो योजना है। कौन सी योजना चलाई जा रही है? कमेंट करना। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य के सभी लोगों को घर मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है? तो बच्चों ये रखा है 2022 तक।
हालांकि केंद्र ने 2024 तक लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने हमारे देश के सभी लोगों को 2024 तक घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है, जबकि हमारी हरियाणा सरकार ने उससे भी पहले 2022 तक सभी लोगों को घर मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को विज्ञान परिषद से हस्तांतरित करके किसे दिए जाने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान की है। तो बच्चों इसको समझना क्या है ये कि सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये पहले किसके अंडर में आता था? विज्ञान परिषद के अंडर में आता था। अब इसको ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर करके किसको देना है? किसको देने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने दी है? तो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बच्चों, HAU जिसको आप कहते हो, कहां है? HAU हिसार में। लुआस भी कहां है बच्चों? हिसार में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां है? सिरसा में। और बच्चों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां है? रोहतक में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस नाम से रिलीफ फंड बनाया है? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस नाम से रिलीफ फंड बनाया है? तो ये हरियाणा कोविड रिलीफ फंड, हरियाणा कोविड रिलीफ फंड। कोई भी व्यक्ति बच्चों इसमें जो है दान कर सकता है और इस फंड में जो राशि जमा करवाई जाएगी वो पूरी तरह से कर से छूट है, उसको टैक्स फ्री है बच्चों। वो क्या है? टैक्स फ्री। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां किया गया बच्चों? तो बताना जरा कमेंट करके, कहां किया था ये? तो बच्चों ये किया गया फरीदाबाद में। कहां पे? हमारी जो औद्योगिक नगरी है फरीदाबाद, उसके जेसी बोस विश्वविद्यालय, जिसका कि प्राचीन नाम था बच्चों YMCA फरीदाबाद। ठीक है, फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन फरीदाबाद के जेसी बोस जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी YMCA फरीदाबाद जो है उसमें किया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में GGU को कौन सा स्थान मिला है? तो बच्चों ये अब ध्यान से देखना किसके द्वारा रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में GGU को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला बच्चों छठा। किसमें? देश में। देश में कौन सा स्थान मिला? छठा। और अगर विश्व की बात करें, संसार की, तो विश्व मिला 321वां। हमारे देश में GGU को छठा स्थान मिला है और पूरे देश में अगर हम बात करें तो कौन सा? 321वां। और बच्चों GGU कहां है? हिसार में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहां है? हिसार में। 1995 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके वीसी हैं प्रोफेसर टंकेश्वर। वीसी कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर। नेक्स्ट देखिए, 9 से 20 फरवरी 2020 तक किस जिले के जगाधरी में सरस मेले का आयोजन किया गया? तो बच्चों जगाधरी आता है यमुनानगर में। कहां? यमुनानगर, जो हमारा पेपर सिटी है, कागज नगरी से ग्रीन सिटी कहते हैं हरियाणा का। और जगाधरी और यमुनानगर दोनों को मिला के ट्विन सिटी मतलब जुड़वा शहर कहलाते हैं। और जगाधरी को ब्रास सिटी भी कहते हैं। ब्रास सिटी रेवाड़ी भी बच्चों, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें जगाधरी में सरस मेले का आयोजन किया गया। सरस मेला कब से कब तक चला? 9 से 20 फरवरी तक। और बच्चों ये तीसरा सरस मेला जो था, तीसरा कौन सा सरस मेला था? ये तीसरा सरस मेला सरकार द्वारा जो आयोजित किया गया। नेक्स्ट, खुले में शौच मुक्त ODF के लिए बेहतरीन काम करने पर हरियाणा में किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है? हरियाणा में किस जिले को जो है वो स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला? खुले में शौच मुक्त के लिए बेहतरीन काम करने पर हरियाणा में किस जिले को स्वच्छता अवार्ड मिला? तो मिला बच्चों पानीपत को, जिसे मेडिसिन हब
दवाई हब भी कहते हैं बच्चों, हैंडलूमों का शहर, वीवर सिटी, बुनकरों का शहर, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर, सोडी यार्न नकली सूत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पेट्रोकेमिकल हब, यानी कि दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां है? पानीपत में बच्चों। कहां है? पानीपत में। तो उन्हीं कमलों के लिए भी प्रसिद्ध है बच्चों पानीपत। प्राचीन नाम पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार हुआ। तो पानीपत में यह अवार्ड जो है, पानीपत को अवार्ड दिया गया। और किसने प्रदान किया बच्चों? अभिनेता आमिर खान ने। किसने प्रदान किया? अभिनेता आमिर खान ने। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के जींद जिले में आयोजित पहले राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड से कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया? प्रदेश का जींद जिला बच्चों से हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है, जिसे हरियाणा की दूध नगरी, मिल्क सिटी कहा जाता है। हरियाणा का वो जिला जिसकी सीमाएं सर्वाधिक जिलों से लगती है, 7 जिलों से सीमाएं बनाता है। कौन? जींद। प्राचीन नाम जयंतीपुरी। तो इसमें आयोजित पहला राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड से कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया? तो 45 बेटियों को। कितनी बेटियों को? 45। तो ये जो अवार्ड है बच्चों, ये अग्रवाल समाज हरियाणा, अग्रवाल समाज हरियाणा, इसके अलावा महात्मा गांधी शिक्षा समाज, महात्मा गांधी शिक्षा समाज, और अगर हम बात करें समाज विकास संगठन हरियाणा, इनके सहयोग से जो है ये शुरू किया गया है बच्चों, इनके सहयोग से शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक किन्हें बनाया गया है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक बच्चों सुनील वशिष्ठ को बनाया गया। किसको? सुनील वशिष्ठ। कहां से संबंध रखते हैं? अंबाला से। कहां से संबंध रखते हैं? अंबाला से। मिक्सी नगरी अंबाला, साइंस सिटी अंबाला, विज्ञान नगरी अंबाला, अप्रेंटिस सिटी अंबाला, उपकरणों का शहर अंबाला, आमों का शहर अंबाला बच्चों। ठीक है, तो उसमें रहते हैं सुनील वशिष्ठ। उन्हें हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का जो है निदेशक बनाया गया। नेक्स्ट, हरियाणा के किस विभाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया? कहते हरियाणा के किस डिपार्टमेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया? तो बच्चों जैसा इसमें नाम है कृषि कर्मण पुरस्कार, तो कृषि कर्मण पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि विभाग से। कृषि विभाग से। तो बच्चों हरियाणा को यह पुरस्कार तिल संवर्धन एवं उत्पादन के लिए मिला है। तिल संवर्धन एवं उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए, क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए अवार्ड जो है वो दिया है। और हरियाणा की तरफ से हमारे जो कृषि मंत्री हैं श्री जेपी दलाल, जो कि लुहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है अक्सफुल के हिसाब से, इन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। किसने? हमारे कृषि मंत्री, हमारे डेयरी एवं पशुपालन मंत्री, हमारे मत्स्य विभाग भी इन्हीं के पास है बच्चों। तो इन्होंने ये पुरस्कार जो प्राप्त किया, और किसके लिए दिया? तिल संवर्धन एवं उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए। और ये जो कार्यक्रम था कर्नाटक में जो है सिद्धगंगा मठम जो है उसमें आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? इंटीग्रेटेड हेल्थ, जैसा बच्चों नाम ही इसमें इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल, तो यह स्वास्थ्य विभाग ने। और आप जानते हो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री अनिल विज बच्चों। श्री अनिल विज जो हमारे देश के पहले मंत्री हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से जो वॉलंटियर के तौर पे कोविड वैक्सीन लगवाई है, और उसके बाद जो वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। हालांकि उनको जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, गब्बर के उपनाम से जाने जाते हैं, अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो हमारे आयुष मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तकनीकी शिक्षा भी उन्हीं के पास है बच्चों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी उन्हीं के पास है, और हमारे होम मिनिस्टर भी श्री अनिल विज हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस बेटी के डिजाइन को न्यूयॉर्क की अंतरराष्ट्रीय असेंबली में मान्यता दी गई? हरियाणा की किस बेटी के डिजाइन को न्यूयॉर्क की अंतरराष्ट्रीय असेंबली में मान्यता मिली? तो यह है बच्चों अंजलि राज। मात्र 14 साल की अंजलि राज जो है वो अग्रोहा हिसार से संबंध रखती हैं। कहां से? अग्रोहा हिसार से संबंध रखती हैं। तो उनके डिजाइन को जो है न्यूयॉर्क की अंतरराष्ट्रीय असेंबली में मान्यता मिली है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गुरुग्राम में ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किसने किया? हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गुरुग्राम में ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया बच्चों, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। एक बार फिर मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं बच्चों। नववर्ष आपके लिए बहुत जो है शुभ हो और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और अब नववर्ष में आपके लिए हम ऑनलाइन में और भी ज्यादा कोर्सेज जो लेकर आ रहे हैं, और भी ज्यादा क्लासेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं बच्चों। हमारे साथ बने रहिए, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा बच्चों फिर मैं आपको बताता हूं ऑफलाइन कोचिंग्स भी जो है शुरू हो चुकी हैं। अभी हम रीट के बैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं 5 जनवरी से। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के बैच ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन में बच्चे विशेष तौर से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चों जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। अपना ख्याल रखिए, चाहे ऑनलाइन में पढ़िए चाहे ऑफलाइन में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि 2021 फिर कहता हूं बच्चों भर्तियों का साल है। तो अभी से जुट जाइए, बहुत सी वैकेंसीज इस साल में आनी है और लगातार मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।